दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार चलते हैं और बैठे बैठे उनमें हमें अपना भूतकाल दिखता है और कभी कभी हम भविष्यकाल में खो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने सबको यही सिखाया कि जब आपके मन में विचार चल रहे हो, अच्छे या बुरे, आप मध्य में रहो। न अच्छे अनुभव का राग जगाओ और ना ही बुरे अनुभव के प्रति द्वेष जगाओ। बस जानते रहो कि जो विचार चल रहा है वह कुछ पलों का है, उसके बाद वह खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नए विचार उत्पन्न होंगे और वो भी खत्म हो जाएंगे। इन सब में फंसना नहीं चाहिए और ये सारे अनित्य विचार है। आज की कहानी में गौतम बुद्ध ने एक साधु को सारा ज्ञान कुछ ही शब्दों में समझा दिया और उसे कैवल्य प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश में एक बूढ़ा सन्यासी रहता था। उसका नाम दारुचार्य था। सोपारक पट्टक नाम के बंदरगाह में, जो बंबई से थोड़ी दूरी पर है, वहां रहता था। वह बंदरगाह उन दिनों का सबसे बड़ा बंदरगाह था। पट्टम पुरानी भाषा में बंदरगाह को कहते हैं, जैसे आज भी विशाखापट्टनम। उस व्यक्ति ने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने 8 ध्यान किए थे, बहुत गहरी से गहरी समाधियां कर चुका था, तप कर चुका था और उसे उस चीज का अभिमान था। उसे लगता था कि वह अनंत हो गया है, मुक्त हो गया है, परंतु उसके अंदर अभी भी राग और द्वेष थे। दोस्तों, जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर से बहुत सारे विकार निकल जाते हैं, परंतु जो विकार पिछले जन्मों के होते हैं वो बहुत मेहनत करने के बाद निकलते हैं। उसमें बहुत तप लगता है। हो सकता है कई जन्म निकल जाए उन्हें निकालने में। तो ऐसे ही इस बूढ़े सन्यासी के साथ होता है। उसके भी कई विकार बाकी है निकलना। जब वह इस बात से परेशान होता है तो रात दिन सोचता है कि कैसे मुक्ति प्राप्त करे। एक दिन उसे पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति है उस समय में जो बुद्ध हुआ है, जो मुक्त हुआ है और अनंत हुआ है और लोगों को अनंत होने की विद्या सिखाता है। दोस्तों, बुद्ध कोई नाम नहीं है। ये हर उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुक्त हो गया है, जिसने बोधि प्राप्त की है। भगवान गौतम बुद्ध को भी इसीलिए हम बुद्ध कहते हैं। अब वह सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया था, तो उसके अंदर धर्म जागता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, उससे पहले मुझे ये विद्या प्राप्त करनी है। उसको किसी ने बताया कि महात्मा बुद्ध उस समय श्रावस्ती में जेतवन विहार में रह रहे हैं, तो अपना समय बिल्कुल गवाए बिना वह बंबई से श्रावस्ती की यात्रा शुरू कर देता है। अपना समय बिल्कुल नहीं व्यर्थ करता, निरंतर चलते ही जा रहा है। वहां पहुंचकर देखता है भगवान तो नहीं है, वो तो नगर में भिक्षाटन के लिए गए हैं। तो उनको ढूंढने उनके पीछे निकलता है और नगर में जाके किसी से पूछता है कि बुद्ध कहाँ गए हैं। किसी ने बताया कि बुद्ध तो नगर के मध्य में है। वह सन्यासी चलते चलते नगर के मध्य में पहुंचता है और देखता है गौतम बुद्ध बिल्कुल सड़कों के बीचों बीच चल रहे हैं और उनके चेहरे पे इतना तेज है, रोशनी है और उनका व्यक्तित्व इतना भव्य लग रहा था। तो उन्हें देख के सोचता है कि यही बुद्ध है। फिर वह बुद्ध के सामने जाकर उनके पांव पकड़ लेता है और कहता है, आप बुद्ध हो, आप मुक्त हो और लोगों को मुक्त होने की विद्या भी सिखाते हो। महाराज, मैं इसीलिए आया हूँ। बुद्ध ने कहा, हाँ भाई, सिखाता हूँ, सबको सिखाता हूँ, आपको भी सिखाऊंगा, पर यह स्थान नहीं, ये समय नहीं। तुम आधे घंटे में विहार आ जाओ, वहां मैं आपको सिखाता हूँ। व्यक्ति बोला, आधा घंटा महाराज, कौन जाने आधे घंटे में मैं मर जाऊं, कौन जाने आधे घंटे में आप ही मर जाएं, कौन जाने आधे घंटे में मेरे मन में जो श्रद्धा जागी है वह मर जाए। अब तो महाराज तीनों है, मुझे ये विद्या अभी सिखा दो, मुझे इस विद्या से वंचित मत करो महाराज। तभी भगवान अपने बोधि नेत्र से देखते हैं, सचमुच इस व्यक्ति का तो जीवन बहुत छोटा है, आधा घंटा कहाँ आएगा इसे। और देखते हैं कि बिल्कुल पका हुआ व्यक्ति है, अनेक जन्मों से साधना करता आया है और इसने जीवन में 8 ध्यान किए हैं, परंतु उसे मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। तभी महात्मा बुद्ध थोड़ी ही शब्दों में समझाते हैं, केवल इतना ही, डिठे डिठ मत्तम, देखने में मात्र देखना हो, सुते सुत मत्तम, सुनने में मात्र सुनना हो, मुते मुत मत्तम, और बाकी की इंद्रियों पर जो भी चल रहा है उसे जाने, चखने में चखना हो, सूंघने में सूंघना हो, छूने में छूना हो, और विन्याय विणमत्तम, केवल जाने और कुछ नहीं।
जब हमारे कान पर कोई शब्द पड़ता है तो सबसे पहले हमारे अंदर यह शब्द अच्छा है या बुरा है उसका विश्लेषण चलता है और उसके आधार पे इसकी प्रतिक्रिया शुरू होती है। जैसे अगर शब्द अच्छा लगा तो खुशी होती है, अगर शब्द बुरा लगा तो दुख होता है, गुस्सा आता है। बहुत समझदार आदमी था, इतनी सी बात समझ में आ गई और वहीं सड़क के किनारे बैठ गया और ध्यान करते करते डिठे डिठमत्तम सुते सुतमत्तम, और उसकी 6 इंद्रियों पर पहरा लग गया। ना कोई शब्द उसे बुरा लग रहा था और ना ही कोई शब्द अच्छा लग रहा था, बस जान रहा था। और उसके मन में सारे विचार खत्म हो गए थे, उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं चल रही थी, बस मात्र जान रहा था और उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, जैसा गौतम बुद्ध ने कहा कि देखने में मात्र देखना हो, सुनने में मात्र सुनना हो, ये हमें सिखाता है कि हमें कोई भी काम संपूर्ण मन लगा के करना चाहिए और उस समय कोई दूसरे प्रकार के विचार आए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये भी एक समाधि की अवस्था ही है। इससे हम वो चीज देख सकते हैं जो हमने आज तक नहीं देखी, इससे हम वो चीज सुन सकते हैं जो आज तक हम नहीं सुन पाए हैं। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।